उस शहर में कोई आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट, कोई नारेबाजी नहीं होती थी। ना ही किसी मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था, क्योंकि उस शहर में दफ्तर बहुत थे। क्योंकि उस शहर में रात को लोग जल्दी सो जाते थे कि सुबह दफ्तर जाना है। हर आदमी अपने काम से काम रखता था। सड़क पे चलता हुआ हर आदमी या तो दफ्तर आ रहा होता था या दफ्तर जा रहा होता था। ना शहर के लोग गुस्से में कहीं जमा होते थे, ना कहीं कोई अनशन करता था। वो बहुत शांत, खामोश, एक तरतीब में चलने वाला शहर था। इसलिए नहीं कि वहां सब कुछ ठीक था, इसलिए कि लोगों को आदत हो गई थी इस तरह जीने की। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर में कुछ ऐसा हुआ कि हजारों लाखों की भीड़ गुस्से में हुक्मरानों के घर की तरफ चल पड़ी थी। उनके हाथ में झंडे थे और जबान पर एक मांग थी। क्या थी वो मांग? और क्या था जिसने पूरे शहर के लोगों को अचानक क्रांति करने पर मजबूर कर दिया? सुनते हैं आज की कहानी। बात बहुत पुराने वक्त की है, आज की नहीं है, टेंशन मत लीजिए। तो जमाने में एक शहर था जिसका मैंने जिक्र किया, और वो शहर बहुत खास था। खास इसलिए था क्योंकि उस शहर में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। क्योंकि उस शहर में कोई किसी से शिकायत नहीं करता था। लोगों में जब्त का बड़ा मादा था। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में परेशानियां नहीं थी, लेकिन लोग आवाज उठाने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे। क्रांति के पन्ने इतिहास की किताबों से फाड़ दिए गए थे। इस दौर का नारा जियो और जीने दो नहीं था। इसका नारा था जो हो रहा है होने दो। यहां कोई किसी का अगर बटुआ लेके भाग जाए सड़क पे, तो लोग चोर के पीछे नहीं भागते थे। वो सोचते थे कि चलो अब गया तो गया, अब कौन इसके पीछे भागे। कहीं गिर गए तो पैर में चोट लग जाएगी, फिर दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। या कोई अगर किसी सरकारी दफ्तर में जाता था और अफसर उससे रिश्वत मांगता था, तो लोग इसकी शिकायत नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि भाई अगर मुझसे रिश्वत ले रहा है और उसके बाद मेरा काम भी कर दे रहा है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। भाई करप्शन तो तब है कि वो पैसा ले, घूस ले और फिर भी काम ना करे। हाँ? और फिर अगर बिना घूस के आप काम कराएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, फिर उसके लिए आपको फिर ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। भाई इस दौर में आधी से ज्यादा क्रांतियां सिर्फ इसलिए स्थगित थी क्योंकि क्रांतिकारियों को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। पर अच्छी बात यह है कि लोग जो थे बहुत संतुष्ट थे कि नहीं थे ये नहीं पता, लेकिन संतुष्ट लगते थे। उदास चेहरे, भूख, बेरोजगारी और बेकारी तो थी, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक था। लोग अपने शहर के हाकिम के कारनामे रोजाना अखबारों में पढ़ते थे और बहुत खुश होते थे। वे हर रोज अखबारों में छपता था कि शहर में बढ़ती बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए हाकिम साहब आज अपने कमरे में 7 कलाबाजियां लगाएंगे। लोग थोड़ा कंफ्यूज होते थे कि भाई ये बेरोजगारी का कलाबाजी खाने से क्या कनेक्शन। फिर उन्हें लगता था कि भाई चलो कुछ तो होगा ही, कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हो। कहते थे वाह भाई वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी कभी लिखा होता कि आज पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए हाकिम साहब ने गरीबों की बस्ती में जाके वहां 7 तरह के पानी के गोलगप्पे, पानी के बताशे गोलगप्पे खाए। लोग कहते थे यार इसका क्या मतलब है, लेकिन फिर कहते थे भाई चलो अब वो उन्होंने किया तो कुछ सोच के किया होगा। तो लोग सब वहां पे वाह वाह करने लगते थे। और ये देखकर हाकिम के कुछ मंत्री जो थे वो एक कदम से आगे निकल जाते थे और कहते थे कि भाई आज से हम भी 7 तरह के पानी वाले गोलगप्पे मुफ्त में बंटवाएंगे और जिसको प्यास लगे वो गोलगप्पे खाए। लोग थोड़ा कंफ्यूज तो होते थे, लेकिन अब हाकिम से प्यार इतना था कि मान लेते थे कि भाई किस बात में भी कोई ना कोई बात तो होगी। तो खैर सब कुछ चलता रहा बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हाकिम साहब जो थे इनको लगने लगा कि यार जिंदगी बड़ी एक जैसी हो गई है, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। शहर की जो आवाम है वो इतनी तरह की समस्याओं में मुब्तला है, लेकिन ना उफ करती है, ना शिकायत करती, ना आंदोलन करती है, ना कहीं अनशन करती है। आखिर इसके सब्र की इंतहा क्या है? कहां तक इसको दबाया जाए, इसको परेशान किया जाए कि ये सड़क पे आ जाए? कैसे ये लोग ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं? आखिर इनका भी तो कोई उसूल होगा, हैं? भाई इनका कोई तो उसूल होगा जिसपे इनका कोई बाउंड्री लाइन होगी कि भाई इसके बाद अगर आपने हमें टेंशन दी तो हम अनशन करेंगे। तो एक रोज हाकिम ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये शहर के लोगों में ये बर्दाश्त की इतनी ताकत कैसे है?
ये लोग आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? सेक्रेटरी बोला कि साहब वो क्या है कि वो एक दिन में थोड़ी होता है साहब, वो तो सालों की ट्रेनिंग है हमारी। और वो क्या है कि ये लोग अब बस बहुत सुकून से जीना चाहते हैं। मतलब इनका जो पूरा टाइम है वो बस वीकेंड के इंतजार में कट जाता है। हाकिम बोला हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब कभी तो नाराज होकर आंदोलन करते होंगे, कहीं प्रोटेस्ट साइट वगैरह पे जाते होंगे, बोर्ड लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते होंगे कि नहीं? बोले नहीं सर, ये कभी नहीं करते। असल में क्या है कि नाराज होने के लिए वक्त चाहिए, प्रदर्शन के लिए वक्त चाहिए। इनको छुट्टी नहीं मिलती ना ऑफिस से, दफ्तर में फंसे रहते हैं बेचारे। अब पहले थोड़ी बहुत इनको फुर्सत मिल भी जाती थी, लेकिन तब ये लोग रात को चौराहे पे चाय वाय पीते हुए शहर विरोधी बातें करते थे और आंदोलन की प्लानिंग करते थे। इसलिए हमने इन लोगों के मोबाइल में दफ्तरों के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। अब आदमी 24 घंटे की नौकरी पे है साहब। हाँ, न खुद सो रहा है न सोने दे रहा है किसी को। अरे तो बहुत बढ़िया तरकीब निकाली यार तुमने। सर बस यही सब सर करते रहते। अब सर शहर हित में सब तो करना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया, लेकिन यार फिर भी मतलब कोई हद तो होगी इनकी, है? कोई मैं मतलब जानना चाहता हूं कि इनके वो सब्र की इंतहा क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि कहां तक इन पर प्रेशर दिया जा सकता है ताकि इनकी लिमिट हमें पता चल जाए, है? और फिर ये भी पता चल जाएगा तो इनको वहीं तक दबाएंगे, उतना ही इनसे वसूलेंगे। सेक्रेटरी ने अपना सर खुजलाया, बोला सर अब ये तो सर मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ आप सही फरमा रहे हैं कि मतलब इनकी कोई इंतहा तो होगी, इनके सब्र की कोई इंतहा तो जरूर होगी और वो हमें पता भी होनी चाहिए साहब। तो इसके लिए किया क्या जाए? हाकिम ने कहा और फिर अपने बड़े से दफ्तर के जो एक कांच की आलीशान खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। हाथ पीछे बांधे उसने शहर पर एक नजर दौड़ाई। देखा कि सड़क पे दो तरह के लोग थे। आधे दफ्तरों की तरफ जा रहे थे, आधे दफ्तरों से आ रहे थे। और जो आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि उन्हें फिर जाना था, और जो जा रहे थे वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि वापस आ सके ताकि कल फिर जा सके। साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन थकी हुई आंखें, खिलखिलाते हुए लेकिन खालीपन से भरे हुए। हाकिम कुछ देर तक ये नजारा देखता रहा, फिर उसने कुछ सोचा। अचानक वो पलटा और बोला सुनो एक आइडिया आ गया मेरे दिमाग में। ऐसा आदेश पारित कर रहा हूं तो सुनते ही शहर के लोग नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे और आंदोलन करते हुए एकदम अनशन वनशन में बैठ जाएंगे, गुस्सा करेंगे एकदम। ऐसा क्या करने वाले सर आप? इधर आओ बताता हूं। फिर हाकिम ने सेक्रेटरी के कान में कुछ बातें बताई। सेक्रेटरी बोला सर क्या कमाल का आइडिया सर, हैं? इससे तो सर लोग फौरन नाराज हो जाएंगे, मतलब एकदम आंदोलन करने लगेंगे सर, और फिर हमें पता चल जाएगा कि ये काम जो है आगे नहीं करना है। आपका दिमाग भी सर, मतलब क्या बात है सर, वाह। ठीक है चलो कराओ। अब साहब अगली सुबह शहर के दीवारों पर पर्चे चिपके हुए थे। आते जाते लोग रुक रुक कर उन पर्चों को पढ़ रहे थे और हैरान हो रहे थे कि पर्चे पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ था कि शहर की जो मेन रोड है, जो एक सड़क है जहां से आपको होके जाना ही पड़ता है, आज से शहर हित में उस सड़क पर टैक्स लिया जाएगा। यानी अब से सड़क पे चलने पर आपको टैक्स लगेगा और जो भी आदमी उस सड़क पे दाखिल होगा तो उसको फीस देनी पड़ेगी। और ये पर्चे पढ़कर एक चौराहे पे जो लोग खड़े हुए थे उनमें कुछ सुगबुगाहट हुई कि यार ये क्या बात हुई यार, हैं? अरे भाई ये कोई हाकिम साहब ने क्या बात कर दी है? कुछ बोले कि ऐसा हाकिम साहब ने किया तो कुछ सोच ही के किया होगा। बोले हाँ भाई बात तो ठीक है यार, चलो हटाओ, अच्छा भीड़ हटाओ, फिर ऑफिस चलना है यार, देर हो रही, हटो। लेकिन फिर भी कई लोग थे जो दबे लफ्जों में नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कुछ बोले भाई ये तो बात सही नहीं है कि मतलब, हैं? मतलब फीस का, सड़क पे चलने का टैक्स का मतलब क्या है भाई? ये तो बात ठीक नहीं है। एक सदरी पहने हुए साहब बोले भाई मैं तो कहता हूं कि हमें जो है इनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए हमें इनके खिलाफ, इनके विरोध में हमको आवाजें उठानी चाहिए। भाई आखिर हम कब तक खामोश रहेंगे भाई? सबने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ भाई ये सही फरमा रहे हैं भाई, हमें इस पर एहतजाज करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। वो अपनी आवाज में शेर की तरह दहाड़े, कौन कौन चलने को तैयार है आगे आए। नारे लगने लगे, जोश में पब्लिक आने लगी। लेकिन तभी
जिस आदमी ने नारा लगाया था पूछा था कि कौन कौन चलने को तैयार है, अचानक उसकी घड़ी में अलार्म बजा। उसने घड़ी देखी, बोला ए यार ये 10 बजने का टाइम हो गया यार, मगर दफ्तर का टाइम हो रहा है। अच्छा रुको यार 1 मिनट यार, दफ्तर यार का क्या करें। दूसरा बोला हाँ भैया दफ्तर तो हमको भी जाना है, आज रहने दे क्या। तीसरा बोला मेरी भी आज क्लाइंट मीटिंग तो है, चलो यार ठीक है फिर किसी और दिन रखेंगे, चलो छोड़ो आज छोड़ो। और इस आवाज के साथ धीरे धीरे भीड़ का हर आदमी अपने अपने दफ्तर की तरफ चला गया। ये रास्ता जो अब टैक्सेबल हो गया था, ये शहर का वो रास्ता था जहां से होकर गुजरना ही पड़ता था। आप शहर में कहीं से कहीं भी जाएं, आपको इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। ये एक पुल जैसा रास्ता था, सड़क के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच। तो लोग जब दफ्तर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उस रास्ते के किनारे हाकिम साहब का एक अफसर खड़ा हुआ है, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और हाथ में एक रसीद लिए हुए। और पहला आदमी उधर से गुजरा, मूछ वाले आदमी ने उसकी तरफ देखा, आदमी ने अपनी जेब टटोली, एक तय रकम उसकी तरफ बढ़ाई, उसने गुस्से में लिया और कहा जाओ। अभी जाते जाते भी थोड़ा गुस्से में कह तो रहे, अब क्या बताएं साहब, है तो बहुत जाती, लेकिन अब दफ्तर जाना है वरना जो है बताते। खैर काटिए रसीद काटिए, कह के उसने रसीद काटी, निकल गया। पीछे लोग भी बहुत खुसर फुसर कर रहे थे, भैया टाइम नहीं है, समझे, टाइम नहीं, वरना इनको 1 मिनट में बता देते हम, अभी बस 1 मिनट में लपेट देते इनको पूरा। अभी क्या बता, टाइम नहीं, ऑफिस जाना है, क्लाइंट की मीटिंग है, वरना कौन मुंह लगे इन लोगों के, भाई चलो रुपए लो। अरे भैया काम धंधा देखना हम लोगों को। एक साहब और पीछे से बोले, अरे छोड़िए साहब, हम शरीफ लोग हैं भाई, वक्त की कीमत पहचानिए, फेंकिए इनके मुंह पे पैसा, आगे बढ़िए भाई, हमें शहर के लिए काम करना है भैया, और ये तो है ही चोर, इनके क्या मुंह लगे। इधर हाकिम साहब के दफ्तर में शहर की रिपोर्ट आई। कागज देखते हुए सेक्रेटरी से पूछा, हाँ भाई क्या हो रहा है, लोग नाराज हुए कि नहीं हुए, किसी ने आंदोलन किया, कहीं पर पहुंच के प्रोटेस्ट हुआ। फाइल दबाए हुए सेक्रेटरी ने नाम में सर हिलाया, बोला सर प्रोटेस्ट तो किसी ने नहीं किया सर, लोग पैसा दे के आगे बढ़ गए। अरे, हाकिम ने गुस्से में कहा, इसका मतलब इन लोगों के गुस्से की इंतहा भी और आगे है। ऐसा करो, कल से जो है इनका टैक्स डबल कर दो। सर हाँ जो मैं कह रहा हूं वो करो, इनका जो टैक्स का अमाउंट था अभी तक उसको डबल कर दो, तभी इनको जो है मुझ पर गुस्सा आएगा और तब ये आंदोलन करेंगे। अगली सुबह शहर के चौराहों पर पुराने पोस्टर्स पर नए पोस्टर्स लगा दिए गए। मुनादी हो गई, सुनो सुनो सुनो, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि शहर हित में आज से मेन रोड से गुजरने की फीस दोगुनी कर दी गई है, और ये फैसला हमारे शहर के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आने वाले वक्त में हमारा शहर शहरों का गुरु बन जाएगा। सुनो सुनो सुनो। अब साहब शहर में जब लोगों ने ये पोस्टर्स पढ़े तो उनकी त्योरियां जो थी थोड़ी तो चढ़ी, क्या नाराज भी हुए। तो बोले अच्छा ठीक है भाई, चलो अब हाकिम साहब ने फैसला किया है तो कुछ सोची कि किया होगा। वो सदरी वाला आदमी जो उनका नेता था बोला, अरे रुकिए, क्या बात हुई भाई, हैं? अरे ये तो सरासर जो है मनमानी है भाई, हमें इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। भाई आप लोग बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, हाँ भाई साहब ये तो मनमानी है, इसके खिलाफ तो भाई हमें प्रदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन तभी दफ्तर से फोन आ गया, वो बोला चलेगी तो नहीं मनमानी, लेकिन वो क्या है कि अभी जाना है, हमारी मीटिंग है। दफ्तर के लिए तो मैं भी लेट हो रहा हूँ। तीसरा आदमी बोला प्रेजेंटेशन तो मेरी भी है। कुछ देर खामोशी हुई, बोले अच्छा चलो ऐसा करते हैं, अभी इनका टैक्स दे देते हैं, फिर वीकेंड पे करेंगे मिलके सब लोग, ठीक है, सब लोग वीकेंड पे मिलके करेंगे क्रांति, ठीक है, वीकेंड पे क्रांति की जाएगी, चलो भाई। अब सब लोग डबल फीस देके निकल गए। फिर जब वीकेंड आया तो दरअसल सीरीज आ गई कोई नई OTT पे, तो सब उसमें बिजी हो गए, क्रांति फिर रह गई। बहरहाल लोग दोगुनी फीस देकर निकलते रहे और हाकिम साहब अपने दफ्तर में बैठे इंतजार कर रहे। उनको लगा कि शायद अब आंदोलन होने वाला है, कहीं प्रोटेस्ट करने वाले लोग। उनके पास फिर एक रिपोर्ट आई, उन्होंने देखा, वो फिर हैरान रह गए, यार फिर आंदोलन नहीं हुआ। उन्होंने कहा फीस 3 गुना कर दो, अब तो आएगा गुस्सा इन लोगों को, लेकिन नहीं आया। फिर बोला अच्छा 4 गुना कर दो, अब थोड़ी नाराजगी हुई लोग, 4 गुना फीस। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत नाराजगी लोगों ने जाहिर की। फिर एक साहब बोले
अरे भैया, आप पूरी दुनिया में जो है महंगाई बढ़ रही है भाई, तो अब क्या किया जाए? अपने शहर में तो बढ़ेगी, क्या करें, है कि नहीं भैया? बढ़ ही रहा है, आप देख रहे हैं जंग चल रही है हर तरफ है, वो ईरान इराक में, उधर अमेरिका ईरान में क्या क्या हो रहा है भाई, सब तो आपको जंग, तो क्या करे भाई? हाकिम साहब क्या करें, उनकी क्या गलती भाई? बात तो सही है यार। और फिर भाई ये भी तो सोचिए आप कि अपने हाकिम साहब के आगे पीछे कौन है, किसके लिए कमाएंगे? वो तो जो कुछ कमाते हैं भाई सब लगा देते हैं शहर पर, यही तो उनकी ईमानदारी है। इधर हाकिम साहब परेशान कि यार शहर के लोगों को गुस्सा ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लोग पहले से बहुत कम टैक्स ले रहे थे, हम लोग ये टैक्स बढ़ा सकते थे, इसका मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो हो रहा था। अब तो पता करके रहना पड़ेगा कि इनके गुस्से की इंतहा क्या है। आखिर शहर वालों के सब्र की इंतहा तो पता करनी पड़ेगी ना। अभी बहुत गुस्से में आ गए, बोले सेक्रेटरी, बोले यस सर बताइए। बोले एक काम करते हैं, आज से इन लोगों को जो है हम लोग रुपए बढ़ाते हैं जब, तो इनको तो गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब बात इनकी इज्जत पे आएगी ना तब इनको गुस्सा आएगा। सेक्रेटरी बोला मतलब सर? मतलब ये, हाकिम मुस्कुराए, एक नया ऐलान कर दो। इस बार ऐलान थोड़ा अलग है। ऐलान ये है कि कल से जो भी आदमी उस रोड से गुजरेगा, उस मुख्य रोड से गुजरेगा, वो 4 गुना फीस देगा और साथ ही साथ उसको एक कंटाप खाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं सर आप? क्या बात कर रहे हैं सर आप? जैसा कह रहा हूं वैसा करो, जो भी वहां से गुजरेगा उसको एक झापड़ पड़ेगा और साथ साथ वो 4 गुना फीस देगा। इससे तो पता चलेगा कि आदमी को गुस्सा आएगा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करो, देखना लोग इससे नाराज होकर फौरन प्रदर्शन शुरू कर देंगे और उनकी जो जब्त की इंतहा है वो टूट जाएगी। चलिए साहब ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। अब अगली सुबह शहर की दीवारों पर पुराने पोस्टर्स पर नए पोस्टर्स लग गए थे और एक मुनादी हुई, सुनो सुनो सुनो, आज से मुख्य सड़क पर आपको गुजरने पर 4 गुना फीस देनी होगी और उसके अलावा वहां पे खड़ा हुआ जो अधिकारी है वो आपको एक झापड़ भी मारेगा। शहर के हित में ये फैसला लिया गया है ताकि आपको हमारे महापुरुषों के बलिदान की याद आए। ये मुनादी पूरे शहर में करा दी गई। अब इधर हाकिम साहब अपने दफ्तर में बैठे थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनको मालूम था कि भाई अब जब ऐसे लोगों को झापड़ मारा जा रहा है तो पैसा तो दे ही रहे हैं, ये तरकीब तो काम कर जाएगी। लोगों में आक्रोश होगा, लोगों में गुस्सा होगा और वो गुस्से में प्रदर्शन करते हुए अनशन करेंगे। लेकिन अफसोस उस दिन कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अगले दिन भी खामोशी रही। हाकिम अपने दफ्तर में उस कांच की खिड़की के पास खड़े होकर पूरा शहर देखते रहे। एक लंबी सी कतार थी, एक लंबी सी लाइन थी लोगों की, वो सड़क के मुहाने पर खड़े थे लाइन बनाए हुए। एक वहां पे अफसर था, वो जो है क्या करता था, लोग एक एक करके उसके पास पहुंचते थे, वो लोगों से पैसे लेता था 4 गुना, वो फिर जोर का झापड़ उनके मारता था। वो कहता था जाओ। ये चल रहा था वहां पे। ये जैसा कि राजा की तरफ से आदेश दिया गया था वैसे चल रहा था हाकिम साहब की तरफ से। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ कुछ माहौल जो है वो बिगड़ रहा था। लोगों में हल्की हल्की नाराजगी आ रही थी। झापड़ का काम तो हो रहा था साहब। इस बात को 4 दिन गुजर गए लेकिन कोई क्रांति नहीं हुई। हाकिम साहब अपने घर में अपने आवास पर बैठे हुए थे, कुछ खा पी रहे थे। तभी उन्हें अचानक शोर की आवाज सुनाई थी। अचानक उनकी खुशी से उनकी आंखें फैल गई। दौड़कर अपनी बालकनी के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं साहब कि सामने से शहर के लोगों का हुजूम उनकी तरफ चला आ रहा है। अब हाकिम साहब बड़े खुश हुए कि वाह, आखिरकार मेरी तरकीब जो है वो काम कर ही गई। जत्थे का जत्था गुस्से में हाकिम के आवास की तरफ चला आ रहा है। कई प्रदर्शनकारियों के हाथ में प्लेकार्ड था, एक नोट था जिस पर लिखा था हमारी मांग पूरी करो। हाकिम साहब जल्दी से तैयार होने लगे और सोचने लगे कि चलो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब हम शहर की जनता को हंसते हंसते बताएंगे कि भाई ये तो दरअसल आपका इम्तिहान था, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो तैयारी करने लगे कि हम उनसे क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। नीचे हाकिम साहब का जो घर था, उसका जो पोर्च था, उसके नीचे हजारों की भीड़ जमा थी। अब हाकिम साहब पहुंचे, सबकी तरफ हाथ हिलाया पहले तो ऐसे ऐसे, फिर एक शोर उठा। वो जो एक सदरी वाला एक आदमी था जो उनका लीडर था, वो आगे आया, बोला सर हम लोग बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं साहब और लोग बहुत परेशान हैं साहब, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं।
हाकिम साहब बोले मुस्कुरा के बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। वो बोला सर मैं इन लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट लेके आया हूँ साहब, एक मांग है हमारी। हाँ हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ। साहब वो क्या है कि हम लोग देखिए, हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, दफ्तर आते जाते हैं, काम करते हैं, उसी से जिंदगी चलती है हमारी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से ये जो मेन रोड है हमारी, उस पर चलने पर एक तो 4 गुना फीस लेता है, और दूसरा जो वहां पे अफसर खड़ा होता है ना, वो एक झापड़ भी मारता है साहब एक। तो ये हाकिम मुस्कुराए आवाम के थके हुए चेहरों को उन्होंने देखा और कहा मैं समझ सकता हूँ आप लोग की तकलीफ, तो आप लोग बताइए फिर आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बताइए सर। उस आदमी ने पलट के बाकी लोगों की तरफ देखा जो भीड़ उसके साथ आई थी उनकी तरफ, तो वहां से दबी दबी आवाजें उठने लगी। अरे आप कह दो ना, आप कहते क्यों नहीं हो, अरे डर क्यों रहे हो, बोलो ना, बोलो। उस आदमी ने बड़ी हिम्मत की, पहले उसने गहरी सांस ली और फिर हाकिम से बोला सर कहना बस ये चाहते थे कि हम लोग कि सुबह सुबह हम लोग दफ्तर के लिए जब जाते हैं तो ये जो अफसर खड़ा है जो झापड़ मारता है, ये इसकी वजह से लाइन बहुत लंबी हो जाती है, तो हम लोग दफ्तर के लिए लेट हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आप ये जो झापड़ मारने वाला जो अफसर है, इसमें एक की जगह अगर आप 2 अफसर खड़ा कर दें हैं, तो मतलब थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, फिर हम लोग लेट नहीं होंगे साहब, यही चाहते थे। हाकिम साहब को फिर बड़ा गुस्सा आया, दांत पीस के रह गए। लेकिन फिर सेक्रेटरी ने इशारा किया कि कुछ मत कीजिए, कुछ जाहिर मत कीजिए। इन्होंने गुस्सा पी लिया और बोले ठीक है, कल से वहां पर 2 की जगह 3 अफसर खड़े होंगे, जो वहां से जो भी गुजरेगा उसके झापड़ मारेंगे। अब आप लोग खुश हैं? तालियां बजने लगी सर, जय जयकार होने लगी, नारे लगने लगी। लोग कहने लगे कि हाकिम साहब कितने नर्म दिल हैं, देखो उनको कितनी फिक्र है हमारे कि हम लोग दफ्तर के लिए लेट ना हो जाएं। हाँ, तो भाई शहर हित में नारे लगने लगे, लोग खुश हो गए और खुशी खुशी अपने घर को लौट गए, क्योंकि अगली सुबह दफ्तर जाना था। दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जाहिर करें। कहानी अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, पर कमेंट जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है सूरज सिंह ने। शो के प्रोड्यूसर हैं माज, ग्राफिक्स हैं अलीना चौधरी के, और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।